this is a lab manual, complete lab 1 to 15. You must have complete this lab manual. I will share the link so you can upload the complete lab manual on the Teams Microsoft. Okay. अच्छा, तो come up towards the last lab. इसको मुझे परफॉर्म करा के दिखाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज यू ऑलरेडी सीन इन द थ्योरी क्लास. सो लिटिल बिट थ्योरी अबाउट दिस पर्टिकुलर लैब के you can read by yourself. So we have some further header files that I cannot use directly. सही है ना. ऑफ स्ट्रीम हमारे पास होती है स्ट्रीमिंग क्लास टू राइट ऑन द फाइल्स इफ IF stream class to read from the files and F stream is class to use both read and write files. सही ना. So these are the files, but we do not need directly to use this because studio.h is quite enough to परफॉर्म आवर वर्क. सो stdio.h हमने फ़ाइल यूज़ कर लिया. सही ना. तो उस वजह से काम हमारा इजी हो गया था. ओपन फाइल एंड क्लोज फाइल के मुतालिक कुछ थोड़ा सा डिटेल्स हैं. इसको यू कैन रीड इट. इफ़ यू वांट फर्दर रीडिंग यू कैन रीड फ्रॉम द बुक और द ऑनलाइन रिसोर्सेज. सही है ना. सो वही है कि दो कोड हैं इसके अंदर. राइटिंग के लिए कोड दिया हुआ है ऑलमोस्ट द सेम कोड दैट हैज़ बीन कवर्ड into the theory portion, and this is the code used for the reading purpose. है ना. इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा थोड़ी सी ताकि when I give you this relevant code into the exam, so you must know about it, how to do some modifications. सही ना. कम टूवर्ड्स द टास्क. सही है ना. टास्क की तरफ आ रहा हूँ और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ सो यू कैन परफॉर्म दिस पार्टिकुलर टास्क एज क्विकली एज पॉसिबल, और जितनी जल्द हो सके तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा. सही है ना. सो टास्क इज़ के क्रिएट अ फाइल प्रोग्राम दैट राइट्स इन अ फाइल until यूज़र प्रेस एंड स्टैटिक की. सही है. यानी मीन्स के एक कोड लिखना है. सही है ना. उसमें फ़ाइल का जिसमें डेटा उस वक्त तक मैं एंटर करता रहूँ. यानी लेट्स सपोज कि मैं डेटा लिख रहा हूँ दिस इज़ माई टास्क 15. सही है. ये मैंने लिखा और उसके बाद मैंने अगर एंटर की प्रेस की तो वो डेटा मेरा अभी तक कंटिन्यू में रहा है. यानी वो लिखता रहा है. सही ना. वो स्टॉप ना हो. फिर मैं लिख रहा हूँ कि नाउ दी एंड. ये इस तरह से मैंने लिखा, फुल स्टॉप लगा दिया. सही है. तो उसके बाद जैसे ही मैं स्टैटिक प्रेस करूं तो अब ये इनपुट लेना छोड़ दे. सही है ना. तो सिंपली ये जो राइटिंग का कोड है. सही ना. ये जो कोड लिखा हुआ है इसमें आपने एक माइनर सी चेंजिंग परफॉर्म करनी है. एक बहुत ही माइनर सी चेंजिंग परफॉर्म करेंगे तो इस तरह से आपका कोड काम करेगा. लेकिन जो आउटपुट की स्क्रीन होगी या आपका जो डेटा जहाँ पे सेव हो रहा है वहाँ पे स्टैटिक प्रिंट नहीं होगा. सिर्फ जो प्रिंट होगा वो ये होगा. जब आपने रैम में जब आप आउटपुट की स्क्रीन पे जब प्रिंट कर रहे थे तो ये स्टैटिक वहाँ पे तो विजिबल होगा, लेकिन क्या कहते हैं जो आपकी फ़ाइल सेव होगी तो उसके अंदर सेव नहीं होगा. सो आई होप इट इज़ नॉट मच डिफ़िकल्ट टू सी दिस पार्टिकुलर कोड टू गिव द आंसर. सही ना. इसका आंसर देने में आपको प्रॉब्लम फेस नहीं होनी चाहिए. एक माइनर सी चेंजिंग आपने परफॉर्म करनी है. ठीक है सर. जी. सर ये जो एस्ट्रिक आ रहा है अब उसके बाद एंटर हो जाएगा तो इसमें 2 दफ़ा एंटर दबाने के बाद कोई नहीं प्रॉब्लम तो नहीं होगा? नहीं. आप अच्छा इसमें ये याद रखें, इसमें आप मल्टीपल एंटर प्रेस करते रहेंगे तो ये एंटर लेता रहेगा स्पेस के साथ. ये इसमें एंटर प्रेस करने पे ये प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा. ठीक है ना. ये सिर्फ टर्मिनेट वब होगा जब स्टैटिक की आएगी. सही है ना. इसमें क्या लॉजिक लगानी है, बहुत ही सिंपल है. सही ना. बहुत सिंपल लॉजिक है. अच्छा, सेकंड पार्ट में कह सकता हूँ कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है. थोड़ा सा उसमें क्या लिखा हुआ है, क्रिएट अ फाइल प्रोग्राम दैट रीड द डेटा एंड ऑल्सो डिस्प्ले हाउ मैनी पंचुएशन मार्क्स यूज्ड. सही है. लेट्स सपोज कि आपकी फ़ाइल में डेटा मौजूद है. दिस इज़ अ क्लास ऑफ ITC नाउ दी एंड. ये आपके पास डेटा मौजूद है. ठीक है. तो इसके अंदर जो सेकंड
सेंटेंस में जो टास्क लिखा हुआ है ये सेपरेट प्रोग्राम बनेगा, सही ना, सेपरेट, जिस तरह ये 2 सेपरेट प्रोग्राम बने हुए हैं उसी तरह ये भी सेपरेट प्रोग्राम बनेगा। आपकी फ़ाइल में ये डेटा मौजूद है, सही ना, ये डेटा एक तो आपने शो कर दिया स्क्रीन के ऊपर ब्लैक विंडो पे, और उसके बाद ये भी शो करे कि टोटल पंचुएशन मार्क या पंचुएशन मार्क, इसको ज़रा सही कर लीजिएगा, पंचुएशन मार्क्स या कुछ भी जो भी लिखना चाहें इस कॉलन, तो ये 1 2 3 आपके पास ये भी ये यानी मीन्स के जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें तो ये 2 चीज़ें मेरे सामने डिस्प्ले होनी चाहिए कि एक तो यही कि जो आपकी फ़ाइल के अंदर जो डेटा सेव है वो, और टोटल पंचुएशन मार्क मुझे शो कर दे, सही ना, कि तो इसमें कितने पंचुएशन मार्क्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सही ना। इसका एक छोटा सा मैं हिंट ये दे रहा हूँ कि जब आप यहाँ पे डेटा फैच कर रहे हैं, सही है ना, इस पार्टिकुलर पॉइंट में, तो इसके अंदर ही आपने करली ब्रैकेट ओपन करना है, करली ब्रैकेट क्लोज करना है, और यहाँ पे कुछ चीज़ ऐड करनी है जो कि हर करेक्टर को चेक करेगी कि क्या वो उस पार्टिकुलर पंचुएशन मार्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। यू कैन यूज़ द बिल्ट इन फंक्शन ऑफ द करेक्टर स्ट्रिंग, वो भी यूज़ कर सकते हैं, या मैनुअली तौर पे जितने भी हमारे पास पंचुएशन मार्क हैं उनको डाल के चेक कर सकते हैं, यानी मीन्स के कॉमा, कॉलन, सेमी कॉलन, आई थिंक ऑल आर कम इन द पंचुएशन मार्क। यू कैन चेक ऑन द गूगल इफ़ यू फॉरगेट के कौन कौन से पंचुएशन मार्क्स होते हैं। सो वो तमाम के तमाम आप इफ़ की कंडीशन के थ्रू चेक करेंगे करेक्टर के अंदर, सही है ना। हर करेक्टर को आप चेक करेंगे कि ये करेक्टर क्या पंचुएशन मार्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर वो पंचुएशन मार्क को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आप एक काउंटर लगा के उसको काउंट कर लेंगे, सही है ना, कि स्टार्टिंग में काउंटर की वैल्यू 0 होगी, और उसके बाद अगर आपके पास जैसे ही पहला कॉमा आता है तो आप काउंट कर लेंगे, सेमी कॉलन आता है उसको काउंट कर लेंगे, इर्रिस्पेक्ट के इसमें कितने कॉमा आ रहे हैं, कितने सेमी कॉलन आ रहे हैं, कितने कॉलन आ रहे हैं, आपने ये अभी फ़िलहाल नहीं बताना, आपने सिर्फ ये बताना है कि टोटल पंचुएशन मार्क कितने आ रहे हैं, सही ना। सो आई होप सो इट इज़ क्लियर। यस सर। सही है। सो ये टास्क आपने परफॉर्म करना है, 2 वीक्स का टाइम है, 15 जुलाई डेट है कि जिसके मैंने अपने पास लॉकडाउन कर लिया जिन्होंने 1 to 10 लैब्स मेरे पास सबमिट करा दी हैं, सही ना। तो डैट इज़ रिप्रेजेंटिंग के ऑन टाइम कितने लोगों ने 1 to 10 लैब्स मुझे सबमिट कराई हैं, सही ना। उसके बाद भी आप जमा करवा सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली वो टर्न इन टाइम जो है वो लेट होगा, तो आई विल कैलकुलेट दैट थिंग, सही है ना। सो अब मैं एक तो वही के लैब का और प्रोजेक्ट का दोनों सेपरेट टीम्स के ऊपर मैं जो असाइनमेंट वाला कॉलम है उसमें ऑप्शंस इनेबल कर दूंगा, तो उसके अंदर आपने दोनों को ये परफॉर्म करना है, ठीक है। सो योर लैब्स हैज़ बीन completed, your theory classes has been completed, so both are completed. इफ़ यू आपस में आप लोग डिस्कशन करके मुझसे पूछ सकते हैं, अगर आपने कोई फर्दर कोई चीज़ सीखनी है, कुछ पूछनी है, यू कैन आस्क मी, वी कैन अरेंज एन एक्स्ट्रा क्लास इन आवर इधर द लैब टाइमिंग और द थ्योरी टाइमिंग, जो हमारी 2 टाइमिंग हमारी फिक्स हैं, तो उसमें हम लोग ये सेशंस क्रिएट कर सकते हैं, सही है। सर कंप्लीट जब आप भेजेंगे ना लैब्स, तो प्लीज़ मेक श्योर कि उसमें टास्क्स लिखे हुए हैं, क्योंकि काफ़ी में मिसिंग थे। अच्छा, अगर इन केस के किसी के अंदर टास्क मिसिंग है, काइंडली मुझे रिमाइंड कर दें, मैं आपको ईमेल पे भेज दूंगा, सही ना। अदरवाइज़ मेरे पास ये टास्क की फ़ाइल सेपरेट भी बनी हुई है, ये भी मैं आपको अपलोड कर देता हूँ ग्रुप के ऊपर ना, मेरे पास फ़ाइल ऑलरेडी मौजूद है टास्क की। लेट मी शो, अगर आपको चाहिए तो मैं ये अपलोड कर देता हूँ। टास्क मैंने ज़रा ना थोड़े से सो कॉल्ड शुरू में हिडन रखे थे कि एडवांस में मैं बताना नहीं चाह रहा था, सही है ना। तो ऑल दो हाँ ये सही है, ये वाले टास्क हैं, सही है ना, तमाम टास्क मेंशन है। इसमें मैंने कुछ मॉडिफिकेशंस परफॉर्म की थी, सही है ना, तो इसको मैं आपको शेयर करा दूँगा।